ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में कबीर और रिया एक बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में क्या कबीर और रिया एक दूसरे से शादी करने के लिए अस्मा अपा का राज सबके सामने रख देगी, या फिर अस्मा अपा खुद ब खुद इनकी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सब जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में जैसा कि कबीर और रिया दोनों के घर वाले इनकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और कबीर की माँ ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी भी उस लड़की से तुम्हारी शादी होने के लिए रजामंद नहीं होंगी, और ना ही मैं तुम्हारी उस लड़की से शादी करवाऊंगी। जहां पर उसकी माँ कहेगी कि मैंने पहले उसकी बड़ी बहन को अपनी बहू बनाकर देख लिया है, उसने जो मेरे साथ किया अब मैं दूसरी दफ़ा अपने साथ वैसा होने नहीं दूंगी, मैं अपने घर को अब दोबारा से बर्बाद होने नहीं दूंगी, इसलिए तुम ये करने से बाज आ जाओ। और कबीर तो कभी भी रिया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का आगे आगाज़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अस्मा और सिकंदर को भी इस चीज़ का खदशा है कि कहीं रिया भागकर शादी ना कर ले। जहां पर इन दोनों ने अब ये फैसला किया है कि वो अब रिया की जल्द से जल्द शादी कर देंगे, ताकि रिया कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उनकी इज्जत पर कोई भी आंच आए और रिया की भी उस कबीर से जान छूटे। और कबीर हर हाल में रिया से बात करने के लिए तड़प रहा होता है, इसलिए उसका दोस्त कहता है कि अब मैं कश्यप से बात करता हूँ और उसको कहता हूँ कि वो किसी तरह उनके घर जाए और घर जाकर रिया से तुम्हारी बात करवा दे। वो लोग जैसे ही कश्यप को कॉल करके ये बात कहेंगे तो कश्यप उनकी बात को टाल नहीं सकेगी। कश्यप भागती हुई उनके घर में जाएगी, लेकिन उसको अस्मा अपा घर आने नहीं देगी, लेकिन रिया उसको इतना ज्यादा कहेगी और रिया के कहने पर फिर वो उसको अंदर आने की इजाजत दे देती है। कश्यप रिया से आकर कहेगी कि तुम्हें कबीर कब से कॉल पे कॉल कर रहा है, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही। जहां पर रिया उसे कहेगी कि मेरा फ़ोन तो कब से अस्मा अपा छीन कर ले गई हैं और मैं अब उससे कैसे बात करूं। कश्यप जैसे ही उसका फ़ोन मिलाएगी तो ऊपर से अस्मा अपा कमरे में आ जाएंगी और वो फ़ोन को छुपा देती है। जहां पर अस्मा अपा आकर रिया से कहती है कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं और ये 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है, इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। हम चाहते तो तुम्हारी शादी किसी भी लड़के को पकड़कर उससे करवा देते, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुम्हारे अभी भी बहन और भाई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इन तीनों में से कोई भी एक लड़के को सिलेक्ट कर लो। अब तुम ज्यादा देर मत करना, हम दोनों को तुम्हारी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है, इसलिए जल्दी से अब तुम कोई भी एक लड़का सिलेक्ट कर लो। जहां पर रिया कहेगी कि कबीर मेरा मंगेतर है और मैं कबीर से ही शादी करूंगी। वो अस्मा उसे जब तस्वीरें पकड़ाएंगी तो वो उसकी तस्वीरों को उठाकर बाहर मारेगी और कहेगी कि जो मर्जी हो जाए, मैं कबीर के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। जहां पर अस्मा उसे कहती है कि मुझे लग रहा है तुम अपनी रात वाली मार भूल गई हो और मुझे दोबारा से हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जहां पर रिया उसे कहेगी कि आप क्या कर लेंगी, मेरा खाना बंद कर देंगी, मुझे कमरे में बंद कर देंगी, मुझे मारेंगी, मुझे डांटेंगी, जो करना है आपको करें, मैं कबीर के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये वो मेरा मंगेतर है और ये मुझे पूरा हक है उसके लिए लड़ने का। जहां पर अस्मा उसे कहेगी कि ये हक कबीर का भी तो है ना, वो आए और आकर मेरे सामने नाक रगड़कर कहे कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ। जहां पर कबीर ये सारी बातें सुन रहा होता है और अस्मा उसे कहती है कि तुम उससे बात कर लो, अगर बात नहीं करोगी तो हम अब तुम्हारे से पूछे बगैर तुम्हारी किसी लड़के के साथ शादी करवा देंगे और तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी हमने कर देनी है। जहां पर रिया जल्दी से कबीर को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि तुम अपने घर वालों को मना लो, अगर तुम अपने घर वालों को मना लोगे और वो
मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है कि सिकंदर भाई और अस्मा आपा मेरा रिश्ता तुम लोगों को दे दे। जिसके बाद कबीर घर जाएगा और घर जाकर अपनी माँ से कहेगा कि माँ, आज मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो अपनी गन को निकालेगा और निकाल कर अपने ऊपर तान लेगा। वो कहेगा कि अगर माँ आप मेरी शादी रिया से नहीं करवाएंगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आज मुझे पता चल गया है कि आप जो भी मेरे से मोहब्बत के दावे करती थी वो सब के सब झूठे थे। जहाँ पर माँ बीना आएगी और आकर कबीर से गन छीन लेगी और कहेगी कि तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हारी हरगिज़ शादी उस लड़की से नहीं करूँगी। कबीर कहेगा कि मुझे इस घर में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं, जहाँ पर मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा। कबीर घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही कबीर वापस आने लगता है तो रिया की कॉल आ जाती है। रिया उसे कहती है कि मेरी आपा ने मेरी रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते मेरी शादी है। कबीर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करेंगे और मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर कहेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम टेंशन ना लो, मैं जल्द ही तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी अस्मा आपा और जो तुम्हारा भाई इतना पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं ना, वो मुझे खुद ब खुद ही तुम्हारा रिश्ता देंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ अस्मा आपा रिश्ते वालों को घर पर बुला लेते हैं और रिश्ते वाले देखकर उसे रिया को कहते हैं कि हमें तो ये लड़की बहुत पसंद है, हम इसको जल्द ही ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। और अस्मा आपा कहती है कि आपको क्या इतनी वेट करने की ज़रूरत है, मैं तो कहती हूँ कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी रखते हैं और आप इसे ब्याह कर ले जाना। तो वो रिश्ते वाली कहती है कि हमें ये लड़की पसंद है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये अंगूठी से पहना देते हैं ताकि मंगनी की भी रस्म हो जाए और हमें ये भी लगे कि ये हमारे घर जल्द ही आने वाली है। तो अस्मा आपा कहेगी कि क्यों नहीं, आप पहनाइए। जहाँ पर वो रिया को अंगूठी पहना देंगे और रिया कोई भी रिएक्शन नहीं देगी और सीधा कमरे में चले जाएगी, क्योंकि अब रिया कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब का सब जो भी करना है वो कबीर को करना है। और कबीर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अस्मा आपा का आशिक का पता लगवाते हैं कि वो कौन था जिसके लिए अस्मा ने मेरे भाई को छोड़ा था। तो कबीर के दोस्त उसे बताते हैं कि ये वाजिद है जिसके लिए अस्मा ने तुम्हारे भाई को छोड़ा था, ये है वो लड़का। वो कहेंगे कि ये अस्मा आपा से रोज दरबार पर मिलता है और कॉले भी करता है और अभी तक मिलता आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कबीर पहले जाएगा और जाकर वाजिद का अच्छा खासा टुकाई करेगा और कबीर को पता चल जाएगा कि ये वही लड़का है जिसने मेरे ऊपर हमला करवाने की कोशिश की थी। जहाँ पर यह भी हो सकता है कि कबीर उस वाजिद को गर्दन से पकड़े और अस्मा के पास ले आए और आकर कहे कि अस्मा आपा ये रहा आपका आशिक, आप नहीं तो मेरे हाथ में रिया का हाथ दे दे, नहीं तो मैं इस वाजिद को खत्म कर दूंगा और मैं सबके सामने आपका ये पोल भी खोल दूंगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अब अस्मा इनकी शादी के लिए तैयार हो जाए और सिकंदर को भी इसकी शादी के लिए मना ले। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।